नमस्ते। आज हम करेंगे प्राणायाम का अभ्यास क्योंकि प्राणायाम में श्वासों का नियंत्रण बेहद महत्वपूर्ण होता है। आपको कब इनहेल करना है और कब एक्सहेल करना है, इसीलिए आज हम साथ में प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। आपको करना क्या है, आपको इस वीडियो को अपने मोबाइल या फिर टीवी पर प्ले कर लेना है और मेरे साथ साथ ही प्राणायाम का अभ्यास करना है। मैं जैसे जैसे आपको निर्देश देती जाऊंगी, आपको उन निर्देशों का वैसे ही पालन करना है। तो चलिए अपने वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम हम एब्डोमिनल ब्रीदिंग के साथ प्रारंभ करेंगे। इसको करने के लिए आपको अपनी गर्दन, कमर, मेरुदंड को सीधे रखना है। डीपली इनहेल करेंगे अपनी दोनों नासिकाओं की सहायता से और फिर श्वास को बाहर छोड़ देंगे अपने मुख की सहायता से। यानी कि आप जब इनहेल करेंगे तो आपका पेट जो है वो हल्का सा बाहर आएगा और जब आप एक्सहेल करेंगे तो आपका पेट भीतर चला जाएगा। इसको करने के लिए आपको अपने एक हाथ को अपने चेस्ट पे और दूसरे हाथ को अपने पेट पे रखना है, जिससे आपको अपने पेट के मूवमेंट का पता चल सके। आंखों को चाहे तो बंद कर लेंगे। 3 राउंड से प्रारंभ करेंगे। इनहेल, जेंटली एक्सहेल कर देंगे मुंह से। आप देख सकते हैं जब मैंने इनहेल किया तो मेरा नीचे वाला हाथ जो मेरे पेट पे है वो किस प्रकार से बाहर आया और एक्सहेल करने पे वह पेट अंदर चला जाता है। दूसरा राउंड करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, तीसरा राउंड प्रारंभ करेंगे। जेंटली एक्सहेल, आंखों को बंद ही रखेंगे, नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे। एब्डोमिनल ब्रीदिंग इसलिए करना हमारे लिए अनिवार्य होता है क्योंकि नॉर्मली अपनी डे टू डे लाइफ में हम लोग शैलो ब्रीदिंग करते हैं। हम अपनी लंग की फुल कैपेसिटी को यूज नहीं करते हैं। इस श्रृंखला का हमारा दूसरा प्राणायाम है जिसको हम भस्त्रिका प्राणायाम के नाम से जानते हैं। इसको करने के लिए आपको अपनी दोनों नासिकाओं का प्रयोग करना है। श्वास को भीतर भरने और बाहर छोड़ने की प्रक्रिया सामान्य होगी, यानी जिस तीव्रता के साथ आप श्वास को भीतर भरेंगे उसी तीव्रता के साथ आपको श्वास को बाहर छोड़ना है। दोनों ही प्रोसेस इनहेलेशन और एक्सहेलेशन एक्टिव होगी। एक बार इसका अभ्यास साथ में करके देखते हैं। कुछ लोग ज्ञान मुद्रा लगा के इस प्रकार से इसका अभ्यास करते हैं, किंतु मैं इस प्रकार से आदि मुद्रा लगा के, यानी कि अंगूठों के बीच में अपनी मुट्ठियों को बांध करके इसका अभ्यास करना प्रारंभ करती हूँ। जब हम श्वास को भीतर भरेंगे तो हमारे दोनों हाथ ऊपर जाएंगे और श्वास को छोड़ेंगे तो हमारे दोनों हाथ नीचे आ जाएंगे। एक बार इसके अभ्यास को करके देखेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम में प्रत्येक मिनट में आप 15 से 20 स्ट्रोक्स लगा सकते हैं और मैक्सिमम आपको इसके 3 सेट्स करने हैं, या फिर इसके अभ्यास को आप मैक्सिमम 3 मिनट तक ही करना चाहिए। तो चलिए इसको करके देखते हैं। आंखों को बंद कर लेंगे, गर्दन, कमर, मेरुदंड को सीधा रखेंगे, मुट्ठियों को इस प्रकार से बांध लेंगे। हाथों को शरीर से बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं रखना है और बहुत ही ज़्यादा क्लोज भी नहीं रखना है। आपको अपने हाथों को प्रॉपर प्लेसमेंट पे रखनी है। श्वास को भीतर भरेंगे, दोनों हाथ ऊपर जाएंगे, मुट्ठियाँ खुल जाएंगी। श्वास छोड़ेंगे, दोनों हाथ नीचे आएंगे और मुट्ठियाँ बंद जाएंगी। चलिए प्रारंभ करें। कुछ क्षण नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे। अब बढ़ेंगे अपने दूसरे राउंड की तरफ।
पुनः हाथों को बंद करेंगे, मुट्ठियाँ इस प्रकार से बांधेंगे और श्वास भीतर भरेंगे, हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे। बहुत ज़्यादा अपने शरीर को आपको एक्सटेंड नहीं करना है, अपनी क्षमता के अनुकूल ही अभ्यास करने हैं। तीसरा राउंड प्रारंभ करेंगे। इनहेल, एक्सहेल। सामान्य ब्रीदिंग करेंगे, सामान्य तरीके से इनहेल और एक्सहेल करेंगे। अगला प्राणायाम कपालभाति प्राणायाम है। कपालभाति प्राणायाम को भी पुनः हाई बीपी और कार्डियक इश्यूज रिलेटेड लोगों को नहीं करना चाहिए। जो लोगों का लो बीपी रहता है यानी कि निम्न रक्तचाप रहता है, उन्हें इसके अभ्यास को करना चाहिए। इसको करने के लिए आपको अपनी दोनों नासिकाओं से श्वास को भीतर भरना है। श्वास जब हम भीतर भरेंगे तो हमें श्वास पर ध्यान नहीं देना है, हमें अपने एक्सलेशन यानी कि श्वास को बाहर छोड़ने की गति पर ध्यान देना है। हम लोग सामान्य गति, मध्यम गति या फिर तीव्र गति में भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। जो लोग यंग हैं यानी कि जो लोग 30 या 35 साल से कम आयु वर्ग के हैं, वो लोग तीव्र गति के साथ इसका अभ्यास कर सकते हैं। अन्यथा एक सामान्य अवधि यानी कि 30-35 से लेकर 50 साल तक के लोग मध्यम गति का इस्तेमाल करेंगे और जो लोग बुजुर्ग हैं यानी कि 50 प्लस है, वो लोग सामान्य गति से इसका अभ्यास करेंगे। अभ्यास करने के लिए आपको सामान्य गति से श्वास को भीतर भरेंगे और स्ट्रोक के साथ श्वास को बाहर छोड़ना है। एक बार इसके अभ्यास को करके देखेंगे। प्रारंभ में आपको प्रत्येक मिनट में 20 स्ट्रोक्स करने हैं और मैक्सिमम 3 के सेट्स में करने हैं, यानी कि 20-20 के हम 3 सेट्स कर सकते हैं। बीस स्ट्रोक्स के बाद सामान्य गति से इनहेल और एक्सहेल करेंगे, नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे। 2 से 3 बार हम नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे। बढ़ते हैं अपने दूसरे राउंड की तरफ, दूसरे सेट की तरफ। गर्दन कमर मेरुदंड को सीधे रखेंगे। एक्सलेशन पे ध्यान देंगे। एक्सलेशन एक्टिव और इनहेलेशन पैसिव। झटके के साथ, स्ट्रोक के साथ एक्सलेशन करेंगे।
20 स्ट्रोक्स के बाद पुनः हमें नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है। हम बढ़ेंगे अपने तीसरे राउंड की तरफ। ध्यान दीजिएगा, जब आप इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन करते हैं तो आपके कंधे बहुत तेजी से हिलने नहीं चाहिए। कंधों को अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही रखेंगे। चेहरे की मांसपेशियों को बिगाड़ना नहीं है, चेहरा भी आपका सामान्य स्थिति में ही रहेगा। तीसरा राउंड साथ में करेंगे। सामान्य गति से श्वास को अंदर और बाहर छोड़ेंगे। इस श्रृंखला का हमारा अगला प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम, यानी कि ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग। प्रारंभ में हमें इसके 10-10 के 3 सेट्स करने हैं। फिर धीरे धीरे आप इसके सेट्स को 5 से 7 तक बढ़ा सकते हैं, यानी कि आप 10-10 के 5 से 7 सेट्स भी कर सकते हैं। यह प्राणायाम अपने आप में सर्वगुण संपन्न है। इसको करने से हमारे शरीर को 1000 से ज़्यादा लाभ मिलते हैं। चलिए अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास साथ में करते हैं। अपने हाथों को इस प्रकार से ज्ञान मुद्रा बना के अपने घुटनों पे रख लेंगे। अपने दाएं हाथ यानी कि राइट हैंड से इस प्रकार से अंगूठे से अपनी दाईं नासिका को बंद करेंगे और बाईं नासिका से श्वास को भीतर भरेंगे। ये है हमारा स्टेप 1। लेफ्ट से इनहेल, लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद और सेकंड स्टेप में राइट नॉस्ट्रिल से बाहर एक्सहेल कर देंगे। बहुत जेंटली आपको इस प्रक्रिया को करना है। थर्ड स्टेप में राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल करेंगे। फोर्थ स्टेप राइट नॉस्ट्रिल बंद और लेफ्ट से एक्सहेल कर देंगे। जैसा कि आपने मुझे देखा, स्टेप 1 में लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल किया और सेकंड स्टेप में राइट से एक्सहेल कर दिया। देन थर्ड स्टेप में हमने राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल किया और फोर्थ स्टेप में लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल कर दिया। इस प्राणायाम के शुरू में हम 10 राउंड साथ में करके देखेंगे। चलिए इस प्रकार से बैठ जाएंगे, नासिका मुद्रा लगा लेंगे, गर्दन कमर मेरुदंड को सीधा रखेंगे। लेफ्ट इनहेल, राइट से एक्सहेल, राइट से इनहेल करेंगे और लेफ्ट से एक्सहेल कर देंगे। दूसरा राउंड, लेफ्ट इनहेल, राइट एक्सहेल, राइट इनहेल, लेफ्ट एक्सहेल। तीसरा राउंड, लेफ्ट इनहेल, राइट एक्सहेल, राइट इनहेल, लेफ्ट एक्सहेल। चौथा राउंड, लेफ्ट इनहेल, राइट एक्सहेल, राइट इनहेल, लेफ्ट एक्सहेल। पांचवा राउंड, बाईं से इनहेल, दाईं से एक्सहेल, राइट इनहेल, लेफ्ट एक्सहेल। सिक्स्थ राउंड, राइट, लेफ्ट इनहेल, राइट एक्सहेल, राइट इनहेल,
लेफ्ट एक्सेल। सातवां राउंड, लेफ्ट इनहेल, राइट एक्सेल, राइट इनहेल, लेफ्ट एक्सेल। आठवां राउंड, लेफ्ट इनहेल, राइट एक्सेल, राइट इनहेल, लेफ्ट एक्सेल। नवा राउंड, लेफ्ट इनहेल, लेफ्ट राइट एक्सेल, राइट इनहेल और लेफ्ट एक्सेल। 10वां राउंड, लेफ्ट इनहेल, राइट एक्सेल, राइट इनहेल और लेफ्ट से एक्सेल कर देंगे। क्वेश्चन नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे। सामान्य गति से श्वास को भीतर भरेंगे और सामान्य गति से श्वास को बाहर छोड़ देंगे। बेहद सहजता और सरलता के साथ श्वास को इनहेल और एक्सेल करेंगे। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे राउंड की तरफ। अंगूठे से अपनी दाईं नासिका को बंद करेंगे और बाईं नासिका से श्वास को भीतर भरेंगे। ये है हमारा स्टेप 1। लेफ्ट से इनहेल, लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद और सेकंड स्टेप में राइट नॉस्ट्रिल से बाहर एक्सेल कर देंगे। बहुत जेंटली आपको इस प्रक्रिया को करना है। थर्ड स्टेप में राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल करेंगे। फोर्थ स्टेप, राइट नॉस्ट्रिल बंद और लेफ्ट से एक्सेल कर देंगे। जैसा कि आपने मुझे देखा, स्टेप 1 में लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल किया और सेकंड स्टेप में राइट से एक्सेल कर दिया। देन थर्ड स्टेप में हमने राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल किया और फोर्थ स्टेप में लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक्सेल कर दिया। इस प्राणायाम के शुरू में हम 10 राउंड साथ में करके देखेंगे। चलिए इस प्रकार से बैठ जाएंगे, नासिका मुद्रा लगा लेंगे, गर्दन कमर मेरुदंड को सीधा रखेंगे। लेफ्ट इनहेल, राइट से एक्सेल, राइट से इनहेल करेंगे और लेफ्ट से एक्सेल कर देंगे। दूसरा राउंड, लेफ्ट इनहेल, राइट एक्सेल, राइट इनहेल, लेफ्ट एक्सेल। तीसरा राउंड, लेफ्ट इनहेल, राइट एक्सेल, राइट इनहेल, लेफ्ट एक्सेल। चौथा राउंड, लेफ्ट इनहेल, राइट एक्सेल, राइट इनहेल, लेफ्ट एक्सेल। पांचवा राउंड, बाईं से इनहेल, दाईं से एक्सेल, राइट इनहेल, लेफ्ट एक्सेल। सिक्स्थ राउंड, राइट, लेफ्ट इनहेल, राइट एक्सेल, राइट इनहेल, लेफ्ट एक्सेल।
सातवां राउंड, लेफ्ट इनहेल, राइट एक्सेल, राइट इनहेल, लेफ्ट एक्सेल। आठवां राउंड, लेफ्ट इनहेल, राइट एक्सेल, राइट इनहेल, लेफ्ट एक्सेल। नवा राउंड, लेफ्ट इनहेल, लेफ्ट राइट एक्सेल, राइट इनहेल और लेफ्ट एक्सेल। 10वां राउंड, लेफ्ट इनहेल, राइट एक्सेल, राइट इनहेल और लेफ्ट से एक्सेल कर देंगे। क्वेश्चन नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे। सामान्य गति से श्वास को भीतर भरेंगे और सामान्य गति से श्वास को बाहर छोड़ देंगे। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे राउंड की तरफ और बाईं नासिका से श्वास को भीतर भरेंगे। ये है हमारा स्टेप 1। लेफ्ट से इनहेल, लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद और सेकंड स्टेप में राइट नॉस्ट्रिल से बाहर एक्सेल कर देंगे। बहुत जेंटली आपको इस प्रक्रिया को करना है। थर्ड स्टेप में राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल करेंगे, फोर्थ स्टेप राइट नॉस्ट्रिल बंद और लेफ्ट से एक्सेल कर देंगे। जैसा कि आपने मुझे देखा, स्टेप 1 में लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल किया और सेकंड स्टेप में राइट से एक्सेल कर दिया। देन थर्ड स्टेप में हमने राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल किया और फोर्थ स्टेप में लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक्सेल कर दिया। इस प्राणायाम के शुरू में हम 10 राउंड साथ में करके देखेंगे। चलिए इस प्रकार से बैठ जाएंगे, नासिका मुद्रा लगा लेंगे, गर्दन कमर मेरुदंड को सीधा रखेंगे। लेफ्ट इनहेल, राइट से एक्सेल, राइट से इनहेल करेंगे और लेफ्ट से एक्सेल कर देंगे। दूसरा राउंड, लेफ्ट इनहेल, राइट एक्सेल, राइट इनहेल, लेफ्ट एक्सेल। तीसरा राउंड, लेफ्ट इनहेल, राइट एक्सेल, राइट इनहेल, लेफ्ट एक्सेल। चौथा राउंड, लेफ्ट इनहेल, राइट एक्सेल, राइट इनहेल, लेफ्ट एक्सेल। पांचवा राउंड, बाईं से इनहेल, दाईं से एक्सेल, राइट इनहेल, लेफ्ट एक्सेल। सिक्स्थ राउंड, राइट, लेफ्ट इनहेल, राइट एक्सेल, राइट इनहेल, लेफ्ट एक्सेल। सातवां राउंड, लेफ्ट इनहेल, राइट एक्सेल, राइट इनहेल, लेफ्ट एक्सेल।
8वां राउंड, लेफ्ट इनहेल, राइट एक्सेल, राइट इनहेल, लेफ्ट एक्सेल। 9वां राउंड, लेफ्ट इनहेल, लेफ्ट राइट एक्सेल, राइट इनहेल और लेफ्ट एक्सेल। 10वां राउंड, लेफ्ट इनहेल, राइट एक्सेल, राइट इनहेल और लेफ्ट से एक्सेल कर देंगे। क्वेश्चन नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम के बाद हमारा अगला प्राणायाम है जिसको हम भ्रामरी प्राणायाम के नाम से जानते हैं। बिगिनर्स 10 से 15 राउंड से प्रारंभ कर सकते हैं। जिन लोगों का निम्न रक्तचाप है उन्हें इसके अभ्यास को नहीं करना चाहिए, और जिन लोगों का उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर है उनके लिए ये प्राणायाम वरदान है। इसको करने से इंस्टेंटली आप फील करेंगे कि आपका जो ब्लड प्रेशर का लेवल है वो नीचे आ जाएगा। भ्रामरी प्राणायाम की टेक्निक को समझ लेते हैं। आपकी गर्दन, कमर, मेरुदंड सीधी होगी। अब अपने अंगूठे से अपने जो कान के पटल हैं यानी कि जो कनपट्टी है उसे यहाँ से हमें बंद करना है, और अपनी इंडेक्स फिंगर को अपने फोरहेड पे रखेंगे। शेष इन दोनों उंगलियां यानी कि मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर को अपने आंखों पे हल्के से जेंटली प्रेस करेंगे, रख लेंगे, दबाव ज़्यादा नहीं डालेंगे, और अपनी लिटिल फिंगर को अपने फेस पर इस प्रकार से प्लेस कर लेंगे। श्वास को गहरा भीतर भरेंगे और श्वास को छोड़ते हुए हमिंग बी यानी कि मधुमक्खी की तरह ध्वनि उत्पन्न करेंगे। आप चाहें तो ओम की ध्वनि भी उत्पन्न कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार से करना है। इनहेल, एक्सेल, भंवरे के समान गति के साथ श्वास को बाहर छोड़ेंगे। दूसरा राउंड, इनहेल, एक्सेल, तीसरा राउंड, इनहेल, एक्सेल, चौथा राउंड, इनहेल, एक्सेल, 5वां राउंड, इनहेल, एक्सेल, 6ठा राउंड, इनहेल, एक्सेल, 7वां राउंड, इनहेल, एक्सेल, 8वां राउंड, इनहेल, एक्सेल, 9वां राउंड, इनहेल,
एक्सेल। 10वां राउंड करेंगे। इनहेल, एक्सेल। क्वेश्चन नॉर्मल ब्रीदिंग। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्राणायाम की तरफ, जिसको हम चंद्र भेदी प्राणायाम के नाम से जानते हैं। चंद्र यानी कि शीतलता प्रदान करने वाला। जिन लोगों का हाई बीपी है उनके लिए ये वरदान पुनः लाभकारी सिद्ध होता है, वरदान सिद्ध होता है। किंतु लो नहीं मां इस श्रृंखला का हमारा अगला प्राणायाम है चंद्र भेदी प्राणायाम। इसको करने के लिए हमें अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करना है और राइट से एक्सहेल करना है। पुनः लेफ्ट से इनहेल करेंगे और राइट से एक्सहेल करेंगे, यानी कि इनहेलेशन जब भी होगा वो लेफ्ट से होगा और एक्सहेलेशन राइट से होगा। हाई बीपी यानी कि उच्च रक्तचाप वालों के लिए ये प्राणायाम वरदान है, किंतु लो बीपी वाले इसका अभ्यास ना करें। प्रारंभ में हमें इसके 10 से 15 राउंड से प्रारंभ करना है। लेफ्ट नॉस्ट्रिल हमारी इड़ा नाड़ी का प्रतीक है जो हमारे शरीर में शीतलता बना के रखती है, और राइट नॉस्ट्रिल पिंगला नाड़ी का प्रतीक होता है जो हमारे शरीर के अग्नि तत्व को बढ़ाता है। इस चंद्रभेदी प्राणायाम का अभ्यास करते हुए सदैव हमें लेफ्ट से इनहेल और राइट से एक्सहेल करना है। तो चलिए इसके 10 राउंड साथ में करके देखते हैं। गर्दन कमर मेरुदंड को सीधी रखेंगे, राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, लेफ्ट से इनहेल करेंगे। बहुत जेंटली सरलता के साथ इनहेल और एक्सहेल करेंगे, राइट से एक्सहेल कर देंगे। दूसरा राउंड, लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल। तीसरा राउंड, लेफ्ट से इनहेल और राइट से एक्सहेल। चौथा राउंड, लेफ्ट इनहेल, राइट एक्सहेल। पांचवा राउंड, लेफ्ट इनहेल, राइट एक्सहेल। छठा राउंड, लेफ्ट इनहेल, राइट एक्सहेल। सातवां राउंड, लेफ्ट इनहेल और राइट एक्सहेल। आठवां राउंड, लेफ्ट इनहेल और राइट एक्सहेल। नवा राउंड, लेफ्ट इनहेल और राइट से एक्सहेल। 10वां राउंड, लेफ्ट इनहेल और राइट से एक्सहेल। क्वेश्चन सामान्य गति से इनहेल और एक्सहेल करेंगे, नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे। दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे, घर्षण उत्पन्न करेंगे और धीरे से अपनी आई बॉल्स के ऊपर रख लेंगे। बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देंगे, गर्माहट को महसूस करेंगे और धीरे से अपनी आंखों को हम खोल लेंगे। इस श्रृंखला को आपको इसी सीक्वेंस में दोहराना है। जो लोग किसी बीमारी से ग्रसित हैं, उच्च रक्तचाप या निम्न रक्तचाप, उन्हें उन प्राणायामों को स्किप कर देना है। एक स्वस्थ व्यक्ति जिसको किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है, वह इन सभी प्राणायामों को इसी सीक्वेंस में दोहराएगा।
मैं उम्मीद करती हूँ मेरे द्वारा बताए गए इन सभी प्राणायामों को आप इसी श्रृंखला में रोज मेरे साथ दोहराएंगे और अपने स्वास्थ्य को पहले से बेहतर करेंगे। और इसी प्रकार से आप मुझे अपना स्नेह देते रहिएगा। धन्यवाद।